फिजिकल प्रेजेंस चाहिए प्रेस जी को। हमने कहा कि इतना इलस्ट्रियस पर्सन है, पद्मश्री हैं प्रेस जी, वी आर रेडी टू कंप्लाई विद ऑल द इन्वेस्टिगेशन, जो भी आपकी इन्वेस्टिगेशन हम कंप्लाई करने को तैयार हैं, ज्वाइन करने को तैयार हैं, हमें थोड़ा टाइम मिलना चाहिए और हम आपको फिजिकली वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको इसका वो दे सकते हैं। बट उन्होंने सुना नहीं। नोटिस जो हम पे सर्व किया गया, हमें कहा गया कि न्यू ईयर पे आप आ जाओ, 2 जनवरी 2023 को आप फिजिकली प्रेजेंट रहो। और हमने उसके रिप्लाई में कहा कि देखिए इतना बड़े पद्मश्री हैं, इतने बड़े एक्टर हैं बॉलीवुड के, इतना नाम है उनका, वो ज्वाइन करने को तैयार हैं, बट आप न्यू ईयर से अगले दिन कैसे बुलाओगे? उनके शोज़ हैं, उनके कमिटमेंट्स हैं, जहाँ उन्होंने 2-3 महीने पहले कमिट किया हुआ है। तो कोई ऐसा ऑफेंस तो नहीं है, वो कोई टेररिस्ट थोड़ा है जिनकी आपको फिजिकल अपीयरेंस चाहिए, और कोई ऐसा मैटर भी नहीं है। तो एफआईआर में जितने भी कंटेंट्स हैं वो सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड कंटेंट्स हैं। उसमें लिखा है कि आफ्टर हिज स्पीच परेश रावल जी की, वहाँ पे रॉयट्स हो जाएंगे, वहाँ पे ये हो जाएगा, कुछ भी ऐसा इंसिडेंट रिपोर्टेड नहीं है। परेश जी से बात की कि हमें रिट पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी क्योंकि ये तो अनडेमोक्रेटिकली वेस्ट बंगाल पुलिस आपको पकड़ना चाहती है, तो हमने हरास कर रही है, टॉर्चर कर रही है। अब देखिए 2 महीने, 2 दिसंबर 2022 की एफआईआर रजिस्टर्ड है, 6 फरवरी 2023 को हमें ऑर्डर मिला। 2 महीने कैसे मेरे क्लाइंट परेश रावल जी ने सफ़र किया वो हमें पता है, क्योंकि इट वाज ऑल पॉलिटिकल मोटिवेटेड एफआईआर, कुछ था ही नहीं एफआईआर में। ट्वीट करके इस पूरे मामले पे एक रिग्रेट किया कि उनका इंटेंट जो था वो कोई ऐसा प्रोवोक करने का नहीं। रिग्रेट तो नहीं किया, उन्होंने क्लैरिफाई किया कि हाँ ये चीज़ थी, मैंने इस इंटेंशन से बोली थी, इसके लिए बोली थी, ना कि किसी के सेंटीमेंट हर्ट्स करने के लिए बोली थी। और सेम चीज़ हमने ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखी और कोर्ट को लगा कि हाँ बिल्कुल ये बात ठीक है, आपकी इंटेंशन ये नहीं थी, तो कोर्ट ने वो एफआईआर ही क्वैश कर दी। दिसंबर 2022 रात को 9 बजे मेरी उनसे बात हुई परेश जी से, तो मैंने उनको पहली बात ये बोली कि आप विश्वास रखिए लोकतंत्र में, आप विश्वास रखिए इस जुडिशरी पे, इंडियन जुडिशरी पे, आपको जस्टिस सर्व होगा, चाहे लेट होगा पर जस्टिस सर्व होगा। तो वो 2 महीने बाद हमें जस्टिस सर्व होगा। अभिनेता परेश रावल को कोलकाता हाई कोर्ट से सोमवार को बड़ी राहत मिली और ये राहत दिलवाई वरुण चुग ने। वरुण चुग सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं और काफ़ी नाम कमाया है बहुत कम समय में, इनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। और इस पूरे मामले में परेश रावल के खिलाफ जो मामला था, जो एफआईआर था, उसको क्वैश करवाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। हम इस मामले में वरुण चुग साहब से बात करेंगे। इससे पहले ये जो पूरा मामला है, ये गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान अभिनेता परेश रावल द्वारा बांग्लादेशी और रोहिंग्या को लेकर दिए गए बयान के खिलाफ सीपीएम के मोहम्मद सलीम ने वहां उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था और उसके बाद परेश रावल साहब हाई कोर्ट गए और सोमवार को इस पूरे मामले को निरस्त कर दिया गया। अब चर्चा करते हैं वरुण चुग साहब से। वरुण चुग साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि केस क्या था, मेरिट क्या था और किस तरह से आपने इस पूरे मामले को क्वैश करवाया? देखिए जैसे आपने बताया, गुजरात इलेक्शन के दौरान उनसे एक स्पीच दी गई जिसको पॉलिटिकलाइज करके उसको हेट स्पीच बना दिया गया। तो उस बेसिस पे एक पॉलिटिकल पार्टी ने लेटर हेड पे कंप्लेंट दी तलतला पुलिस स्टेशन में और एफआईआर रजिस्टर्ड की गई, और जो कि बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड, पॉलिटिकली वेंडेटा एफआईआर थी, जिसको हमने हाई कोर्ट में क्वैश करवाया रिट पिटीशन डाल के अंडर 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जहाँ तक कि उससे पहले हमें 2 दिसंबर 2022 को एफआईआर रजिस्टर्ड की गई थी, तो तब भी मेरी परेश जी से बात हुई इस रिगार्डिंग बीइंग एडवोकेट, मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा उनको 41A नोटिस जो कि सीआरपीसी में होता है, जो भी 3 साल से कम ऑफेंसेस होते हैं उसमें 41A का नोटिस सर्व किया जाता है, तो 41A का नोटिस मेरे क्लाइंट को सर्व किया गया। तो उसका वेरी नेक्स्ट डे हमने उसका रिप्लाई बना के भेज दिया कि उन्होंने कहा कि आपकी फिजिकल प्रेजेंस चाहिए परेश जी को। हमने कहा कि इतना इलस्ट्रियस पर्सन है, पद्मश्री हैं परेश जी, वी आर रेडी टू कंप्लाई विद ऑल द इन्वेस्टिगेशन, जो भी आपकी इन्वेस्टिगेशन हम कंप्लाई करने को तैयार हैं, ज्वाइन करने को तैयार हैं, हमें थोड़ा टाइम मिलना चाहिए और हम आपको फिजिकली वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको इसका वो दे सकते हैं। बट उन्होंने सुना नहीं और उस रिप्लाई का मैंने ही रिप्लाई बनाया। उसके बाद फिर से 41A का नोटिस आ गया, फिर उसका हमने रिप्लाई बना के भेजा कि हम ज्वाइन करेंगे। और आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, 41A का नोटिस जो हम पे सर्व किया गया, हमें कहा गया कि न्यू ईयर पे आप आ जाओ,
सेकेंड जनवरी 2023 को आप फिजिकली प्रेजेंट रहो। और हमने उसके रिप्लाई में कहा कि देखिए इतना बड़े पद्मश्री हैं, इतने बड़े एक्टर हैं बॉलीवुड के, इतना नाम है उनका, वो ज्वाइन करने को तैयार हैं, बट आप न्यू ईयर से अगले दिन कैसे बुलाओगे? उनके शोज़ हैं, उनके कमिटमेंट्स हैं, जहाँ उन्होंने 2-3 महीने पहले कमिट किया हुआ है। तो कोई ऐसा ऑफेंस तो नहीं है, वो कोई टेररिस्ट थोड़ा है जिनकी आपको फिजिकल अपीयरेंस चाहिए, और कोई ऐसा मैटर भी नहीं है। जो भी आप एफआईआर देखेंगे तो एफआईआर में जितने भी कंटेंट्स हैं वो सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड कंटेंट्स हैं। उसमें लिखा है कि आफ्टर हिज स्पीच परेश रावल जी की, वहाँ पे रॉयट्स हो जाएंगे, वहाँ पे ये हो जाएगा, कुछ भी ऐसा इंसिडेंट रिपोर्टेड नहीं है। तो हमने ऐसा ही रिप्लाई बना के उनको भेजा। हमें थर्ड 41A का नोटिस फिर सर्व कर दिया, इवन आफ्टर मेकिंग अ रिप्लाई, सेंडिंग देम अ फुल रिप्लाई इन वर्ड्स एंड एवरीथिंग, फिर हमें नोटिस सर्व कर दिया 41A का नोटिस। तो फिर मैंने परेश जी से बात की कि हमें रिट पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो अनडेमोक्रेटिकली वेस्ट बंगाल पुलिस आपको पकड़ना चाहती है, तो हमने हरास कर रही है, टॉर्चर कर रही है। अब देखिए 2 महीने 2 दिसंबर 2022 की एफआईआर रजिस्टर्ड है, 6 फरवरी 2023 को हमें ऑर्डर मिला। 2 महीने कैसे मेरे क्लाइंट परेश रावल जी ने सफ़र किया वो हमें पता है, क्योंकि इट वाज ऑल पॉलिटिकल मोटिवेटेड एफआईआर, कुछ था ही नहीं एफआईआर में। उनके खिलाफ जो शिकायत की गई उसमें ये कहा गया कि जो बयान उन्होंने दिया कि देखिए दिल्ली की क्या हालत है, वहाँ पे रोहिंग्या और बाकी जो मुसलमान हैं किस तरह से उन्होंने कहा कि कल को क्या आप लोग इनके लिए किचन का काम करोगे अगर ये यहाँ पे भी आके वलसाड़ में भी बस गए। तो उनका तर्क ये था, उसको काउंटर कैसे किया आप? देखिए हमने कोर्ट को समझाने में, मैं मानता हूँ हम ठीक रहे। हमने कोर्ट को बताया कि उनका इंटेंट नहीं था, और उसके बिल्कुल उस स्पीच के बाद उनका मतलब था रोहिंग्यास पे, कि जैसे वो आज का इशू क्या है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उन्होंने उसी इशू पे बोला कि रोहिंग्यास कल को उनको फिश फ्राई करके देंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे क्लाइंट ने उसके बाद ट्वीट करके क्लैरिफाई किया कि ये चीज़ मैंने इसके लिए बोली है। हाँ, मैं वही पूछना चाह रहा था कि ये पूरा मामला जब हाईकोर्ट में जब आपने रिट पिटीशन डाला, तो क्या ये आधार रहा कि उन्होंने ट्वीट करके इस पूरे मामले पे एक रिग्रेट किया कि उनका इंटेंट जो था वो कोई ऐसा प्रोवोक करने का नहीं था? देखिए रिग्रेट तो नहीं किया, उन्होंने क्लैरिफाई किया कि हाँ ये चीज़ थी, मैंने इस इंटेंशन से बोली थी, इसके लिए बोली थी, ना कि किसी के सेंटीमेंट हर्ट्स करने के लिए बोली थी। और सेम चीज़ हमने ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखी, और कोर्ट को लगा कि हाँ बिल्कुल ये बात ठीक है, आपकी इंटेंशन ये नहीं थी, तो कोर्ट ने वो एफआईआर ही क्वैश कर दी। अब इस पूरे मामले में कोई कानूनी कार्रवाई या कोई कानूनी पहल आगे आप देखते हैं क्या कोलकाता पुलिस कर सकती है इसको चैलेंज? देखिए अगर तो हम ऑर्डर देखते हैं ना, तो उसमें कुछ ऐसा रहा नहीं, क्योंकि देर इज़ नथिंग इन द ऑर्डर, और कुछ ऐसा मुझे लगता है कि स्कोप भी नहीं है, बिकॉज इट वाज ओनली स्टैंडिंग ऑन द पॉलिटिकल वेंडेटा, पॉलिटिकल मोटिव्स पार्टीज़ के होते हैं। देखो आई विल नॉट गेट इनटू दैट थिंग, बट पार्टीज़ के पॉलिटिकल मोटिव्स तो होते हैं, तो उसमें वो चाहते थे टू कैच होल्ड माई क्लाइंट परेश रावल जी। मैंने उनको पहले दिन एक बात कही, मैं आप बताऊंगा कि 2 दिसंबर 2022 रात को 9 बजे मेरी उनसे बात हुई परेश जी से। तो मैंने उनको पहली बात ये बोली कि आप विश्वास रखिए लोकतंत्र में, आप विश्वास रखिए इस जुडिशरी पे, इंडियन जुडिशरी पे, आपको जस्टिस सर्व होगा, चाहे लेट होगा पर जस्टिस सर्व होगा। तो वो 2 महीने बाद हमें जस्टिस सर्व हो गया, मैं ये मानता हूँ। तो वरुण जी आपको कितनी तैयारी करनी पड़ी? देख आप युवा हैं, यूथ हैं और सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, काफ़ी नाम भी कमा लिया, लेकिन परेश रावल जैसे एक सेलिब्रिटी का केस जब आपके हाथ में आया तो कितना दबाव था? क्या ये लग रहा था कि बतौर एक चैलेंज के तौर पे आप ले रहे हैं? देखिए मतलब दबाव तो था, क्योंकि सेलिब्रिटी हैं, कल को अगर वेस्ट बंगाल से पुलिस, बिकॉज दे कैन मेक अ पॉइंट दैट ही वाज नॉट कंप्लाइंग टू 41A नोटिस दैट आर बीइंग सर्व टू हिम, तो दे वेस्ट बंगाल पुलिस वुड हैव कम टू अरेस्ट हिम। तो मेरे ऊपर ये चीज़ का था, बट आई वाज वेरी फर्म ऑन दिस थिंग कि वी विल गेट जस्टिस फ्रॉम द कोर्ट। तो मैंने परेश जी को कहा, परेश जी नाउ द टाइम हैज़ कम, वी हैव टू नॉक द डोर्स ऑफ द इंडियन जुडिशरी, हमें कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का दरवाज़ा खड़काना पड़ेगा। और हमने खड़का के 226 के अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमने रिट फाइल की, जिससे कोर्ट ने हमें क्वैश कर दी एफआईआर। तो प्रेशर तो था, देखो 2 महीने लगे, हर एक रिप्लाई, हर एक F41A नोटिस का रिप्लाई बनाना, उसका रिप्लाई बना के फिर उसका रिप्लाई उनकी तरफ से आना, फिर उसका रिप्लाई 3 टाइम्स, थ्राइस 3 बार उन्होंने हमें 41A नोटिस कर किया, और हमने तीनों बार उनका रिप्लाई किया। क्या आपके क्लाइंट वर्चुअली अपीयर हुए? हाँ हम नहीं, देखो परेश जी का इसमें क्योंकि कोर्ट ने उनकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं मानी थी, तो इसलिए परेश जी की ज़रूरत नहीं रही कि वो फिजिकली या वर्चुअली अपीयर हुए। हाँ अगर ऑनरेबल कोर्ट कहता तो वी वुड हैव हैप्पी टू अपीयर हिम बिफोर द कोर्ट।
हाई कोर्ट में कितना टाइम लगा इस पूरे मामले को परस्यू करने में आपको? पहले दिन जब हम कोर्ट में अपेयर हुए तो जस्टिस महंता थे, उन्होंने नोटिस इशू किया और उन्होंने तभी कहा, क्योंकि देखो जो जज की कुर्सी में बैठता है उसको फाइल में पता लग जाता है क्या, तो उन्होंने तभी कहा कि इतना इलस्ट्रियस पर्सन है, आपको इसकी एक बार आप इस वेस्ट बंगाल पुलिस को कहा कि आप एक बार इसको देखो और एम्बिकेबली इसको रिजॉल्व करो। ऐसी तो ज़रूरत नहीं है कि कुछ ऐसे रॉयट्स रिपोर्टेड नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कोई ग्रुप्स नहीं लड़े, उस बेसिस पे एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी कि दंगे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ भी बंगाल में रिपोर्ट नहीं हुआ। तो उस बेसिस पे हम फिर उसके बाद पुलिस को टाइम दिया गया, तो नेक्स्ट हियरिंग जब लेटेस्ट 6 फरवरी को हुई तो उस डेट पे कोर्ट ने क्वैश कर दी, क्योंकि कुछ था नहीं उनके पास भी, वेस्ट बंगाल पुलिस के पास कुछ बोलने के लिए कोर्ट में। तो अदालत में जैसा कि मैंने पढ़ा है कि जज साहब ने पूछा उन लोगों से कि क्या आप लोग इसको कोई और एविडेंस या कुछ है या किस, तो उन्होंने कहा कि जो आपको ठीक लगे वो आप इस पे फैसला दीजिए। जी देखिए क्या बात है जी, उन एफआईआर का मेन पर्पस था जो सेक्शन 153, 153 ए बी, 506, 505 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, ये कहते हैं कि आपने ग्रुप्स में एनिमिटी क्रिएट कर दी, आपने उनको आपस में लड़ा दिया, रॉयट्स हो गए, ऐसा कुछ भी वेस्ट बंगाल में रिपोर्ट नहीं हुआ। तो जब बेसिस ही खत्म हो गया तो एफआईआर का रहना क्या था, तो कोर्ट ने बिल्कुल जस्टिस सर्व करते हुए एफआईआर क्वैश कर दी। जब 6 तारीख को फैसला आया तब आपकी बात हुई परेश रावल से, क्या वो रिलीव्ड थे, क्या कहा आपको किस तरह से थैंक यू कहा, क्या अप्रिसिएशन था उनकी तरफ से? देखो थैंक यू की तो चलो कोई बात नहीं, हमने अपनी ड्यूटी की, बीइंग द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, इट्स माय ड्यूटी टू प्रोटेक्ट माय क्लाइंट्स। हाँ ठीक है, मैंने उनको जब कॉल किया और बताया तो ही वॉज बिट इमोशनल, तो इस सेट के मुझे वो आपकी बात याद आ गई जो आपने 2 दिसंबर 2022 को कही थी कि परेश जी जस्टिस मिलेगा, चाहे डिले मिले पर जस्टिस जरूर मिलेगा। इस देश में ऐसा कभी नहीं है कि जस्टिस नहीं मिलता, हाँ समय जरूर लगता है क्योंकि उनको भी एविडेंस देखना होता है, तो वो लगा 2 महीने लगे बट ठीक रहा। और परेश जी उस दिन बात हुई तो बहुत खुश थे, मैंने उनको कहा भी थोड़ा कि आप अपनी शूटिंग वगैरह कंटिन्यू रखिए, नो नीड टू वरी, वी आर देयर। और इस देश में डेमोक्रेटिक राइट्स हैं आपके पास, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, नो बडी कैन ब्रीच दैट, और वो इंडिया का संविधान देता है आपको। तो उस बात पे उनसे बात हुई, अभी मैं 2-3 दिन में उनसे मिलूंगा, अभी मिल नहीं पाया, आई वॉज इन मुंबई और मैं भी ट्रैवल कर रहा था, 1-2 दिन में उनसे मिलूंगा। एक आखिरी सवाल वरुण जी, आप भी व्यस्त हैं, आप कितने समय से परस्यू कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि कब से आपने कहाँ से प्रैक्टिस की, कहाँ से कोर्स किया, कहाँ से आप यहाँ तक पहुँचे और कितना वक्त हो गया है आपको यहाँ पे काम करते? जी मेरे को अब 3 साल और 5 महीने हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते। मैंने सुप्रीम कोर्ट से स्टार्ट किया था, सुप्रीम कोर्ट और ट्रायल कोर्ट, और कभी अगर कोई केस होता है तो हम हाई कोर्ट भी अपेयर करते हैं। तो सफ़र तो काफ़ी 3 साल 5 महीने बहुत अच्छा रहा और सीखने को बहुत कुछ मिला, और आगे भी एक वकील की ज़िंदगी में कभी सीखना कम नहीं होता, आप रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हो, कोर्ट से सीखते हो, अपने सीनियर से सीखते हो, तो ये सब कुछ हम लोग सीख कर ही आगे बढ़े हैं। और ये मैं सब कुछ श्रेय अपने गुरु मिस्टर तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उनसे सीखा है, उन्हीं से आगे शिक्षा लेकर हम यहाँ तक पहुँचे हैं, उन्हीं से मेहनत करना सीखा है, उन्हीं से सारी गाइडेंस ली है, उन्हीं से आगे हम सीखते रहेंगे। तो ये सारा रहा जी अपना करें। धन्यवाद। से बात करने के लिए तो तुषार मेहता साहब के शागिर्द हैं वरुण चुग साहब, जिन्होंने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, अभिनेता परेश रावल के खिलाफ जो मामला कोलकाता हाई कोर्ट में था उसको इन्होंने परस्यू किया और आखिरकार 2 महीने के जद्दोजहद के बाद 6 फरवरी 2023 को इस पूरे मामले को उन्होंने क्वैश करवा दिया और एक बड़ी रिलीफ परेश रावल को इन्होंने दिलवाई है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।